कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 है कि उदाहरण नंबर 6 है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में देखो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ए बी, यहाँ पे चित्र इसका बना हुआ है। ए बी क्या है, एक बहुमंजिल भवन था। ए बी यहाँ पे बहुमंजिल भवन है। इसकी कुछ दूरी पर एक छोटी सी भवन थी जो सीढ़ी माने गए हैं। मतलब बहुमंजिल का मतलब हुआ कि ये हो सकता है ये 3, 4, 5 तल वाले मकान रहे होंगे। मतलब ये इस वाले मकान से ये वाला मकान बड़ा था, इसमें तलों की संख्या ज्यादा थी। अब इसी कुछ दूरी पर हम मान लेते हैं कि बहुमंजिल से x मीटर की दूरी पर एक छोटी वाली भवन थी जिसका नाम सीढ़ी रखे हैं। हम मान लेते हैं कि जो बहुमंजिल भवन था इसकी ऊंचाई कितना है, h मान लेते हैं टोटल। और इस छोटे वाले मकान की ऊंचाई मान लेते हैं। ये दिया है, कह रहा कि छोटे वाले मकान की ऊंचाई 8 मीटर है। और तल के अवनमन कोण कह रहा है कि दोनों का अवनमन कोण, जो अवनमन कोण बनता है उसी का उल्टा आपका हो जाएगा उन्नयन कोण हो जाएगा। मतलब अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते एकांतर कोण के कारण होता है। तो जिसका मुंह ज्यादा खुला होगा वो 45 अंश का बना है और जिसका छोटा खुला है वो 30 अंश का रहेगा। मतलब बड़े वाले मुंह का बड़े वाला कोण बनेगा, छोटे वाले के लिए छोटा कोण बनेगा। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर ही होगा। ये मान लेते हैं हम, ये कितना होगा, ए से लेकर के बी तक एच माने हैं तो ए से लेकर के ई तक हो जाएगा एच माइनस 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें एच का मान ज्ञात करना है। माने कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई स्मॉल एच है। तो क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। दिया है, माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई ए बी इज इक्वल टू एच मीटर, यही ज्ञात करना है। और छोटे मकान की ऊंचाई सी डी इज इक्वल टू 8 मीटर है। दोनों मकानों के बीच की दूरी डी बी इज इक्वल टू एक्स मीटर माने हैं, ये भी ज्ञात करना है। और अब क्वेश्चन को हल करते हैं। जितना सी डी होगा उतना बी से लेकर के डी तक होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी ई। क्वेश्चन को हल करते हैं। पहले त्रिभुज लगा लेते हैं 45 अंश के लिए। ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में थीटा बराबर 45 अंश। तो इसमें tan ही लगाएंगे क्योंकि कर्ण से कोई मतलब ही नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। थीटा का मान 45 है तो tan 45 अंश इज इक्वल टू लंब की वैल्यू है h। देख लो, लंब ए से लेकर के बी तक होगा। ए से लेकर के बी तक को हम माने क्या है, h माने हैं। और आधार की वैल्यू x हो जाएगी। tan 45 का मान होता है 1 इज इक्वल टू एच बटे एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू एच हो जाएगा। मतलब x और h दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। इसी तरीके से एक कोण हमें और दिया हुआ है, वो कोण है 30 अंश के लिए। 30 अंश किस त्रिभुज का कोण बना है, ए सी ई का। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई में थीटा इज इक्वल टू 30 अंश। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। tan थीटा की जगह पे 30 अंश इज इक्वल टू लंब ए से लेकर के ई तक होगा जो है h माइनस 8। h माइनस 8 अपान आधार, जितना d से लेकर के b तक आधार होगा उतना ही c से लेकर के e तक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x से लिखेंगे। tan 30 अंश का मान कितना है, 1/3 होता है इज इक्वल टू h माइनस 8 अपान x की वैल्यू देखो, x के जगह पे हम h भी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल था, समीकरण 1 से लिख दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका। √3 का मल्टीपल h में करेंगे तो h √3 माइनस √3 का मल्टीपल 8 में करेंगे तो 8√3 इज इक्वल टू h का मल्टीपल 1 में करेंगे तो केवल h हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, √3 कॉमन होगा, क्या बचेगा, h
एक मिनट, इसको पंचांदा करना था। h√3, h इस साइड आएगा तो माइनस एच इज इक्वल टू -8 उस साइड जाएगा तो 8√3 माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों में h कॉमन होगा तो √3 - 1 इज इक्वल टू 8√3। इधर मल्टीपल में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। h इज इक्वल टू 8√3 अपान √3 - 1। दोनों का प्रमेयकरण कर देते हैं, मतलब अंश और हर का प्रमेयकरण कर देते हैं। दोनों में से एक करेंगे लेकिन हर का कर रहे हैं तो h इज इक्वल टू 8√3 अपान √3 - 1 मल्टीपल √3 - 1 प्लस से करेंगे √3 + 1। चिन्ह माइनस था तो प्लस करेंगे, प्लस होता तो माइनस से करते हैं। h इज इक्वल टू 8√3 का मल्टीपल √3, ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 8√3 ब्रैकेट में √3 + 1 अपान एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में a प्लस b, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू, केवल में √3 का मल्टीपल कर देते हैं इसमें और 8 का नहीं करेंगे क्योंकि 8 अभी कैंसिल हो जाएगा। 8 ब्रैकेट में √3 केवल कितना हो जाएगा 3, प्लस √3 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा अपान ये करड़ी से पावर कैंसिल होगा, बचेगा 3। 1 का मल्टीपल 1 में करेंगे 1 और 3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 और 2 4 जा 8। तो h इज इक्वल टू 4 × 3 + √3, मतलब बहुमंजिल की ऊंचाई कितनी हो गई 4 × 3 + √3। अब समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से दोनों देखो इक्वल थे, जितना x होगा उतना ही h होगा। दूरी पूछा था, मतलब ये तो बहुमंजिल की ऊंचाई आ गई। ये वाला किसका मान है, बहुमंजिल की ऊंचाई 4 × 3 + √3 है। अब पूछा था कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये खुद ही बोल रखा था x इज इक्वल टू h, यहाँ पे आया था हमारा, तो x इज इक्वल टू 4, h की वैल्यू है × 3 + √3। तो आ गया दोनों भवनों के बीच की दूरी 4 ब्रैकेट में 3 + √3 है। एक आंसर हमारे यहाँ पे हो गया और एक आंसर ये है।